नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कोयले से स्टोव जलाने वाले बयान को लेकर मोदी सरकार के मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और भेड़ बन चुकी मूर्खों की फौज जिस तरह राहुल गांधी का मजाक उड़ा रही है, वो दिखाता है कि हाहा ही वाली राजनीति में और मस्खरी में हम कैसे विश्वगुरु बन गए हैं, कैसे देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। और जो लोग इस बयान को लेकर, कोयले से स्टोव जलाने को लेकर राहुल गांधी को मूर्ख बता रहे हैं, वो खुद कितने बड़े मूर्ख हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि किस पैमाने पर मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह का पोस्ट देखिए। कहते हैं कि एक दिन ये आदमी हिंदुस्तान को हंसा हंसा के मार डालेगा। और इसमें राहुल गांधी के जिस बयान का इन्होंने जिक्र किया है, वो बयान एक बार सुनिए आप। सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। तो ये गिरिराज सिंह का पोस्ट है। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनको लेकर राहुल गांधी ने ये बात बोली थी, उनका भी ट्वीट देखिए। वो कहते हैं, स्टोव पर कोयला, आपके आलू से सोना बनाने वाली बात से हम उबर ही रहे थे कि आपने स्टोव में कोयला डालकर हमें असमंजस में डाल दिया। आप होश में तो हो। राहुल गांधी ने इस बयान इस संदर्भ में दिया था कि असम में बहुत सारे व्यवसायों पर जो आम आदमी की जरूरत का है, उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा का कब्जा है, उनका ही व्यापार चलता है। और यहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि सुबह उठकर जो आप स्टोव में कोयला डालते हो, वो भी हिमंता बिस्वा शर्मा का है। तो उसके बाद असम के मुख्यमंत्री राहुल गांधी का इस तरह मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ मोदी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री ही नहीं, बीजेपी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या लिखा गया, आलू से सोना की अपार सफलता के बाद स्टोव में कोयला, वाह राहुल जी वाह। तो यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और एक राज्य के मुख्यमंत्री, मोदी सरकार के मंत्री फेक न्यूज फैला रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के बहुत सारे मंत्री कहते हैं कि फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद आज की डेट तक, जब बहुत सारे मीडिया चैनल और हम जैसे यूट्यूबर इस बात को एक्सपोज कर चुके हैं कि जो आलू से सोना बनाने वाला बयान है, वो काट छाट कर दिखाया गया, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ऐसा कहते हैं कि आलू से, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। अगर बीजेपी नेताओं ने नहीं सुना है, वैसे तो सुन रखा है, जानबूझकर देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है, फिर भी कुछ लोगों की आंखें अगर इस बयान को लेकर नहीं खुली हैं, तो एक बार फिर यह बयान सुनिए। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। तो राहुल गांधी की इस बात को एडिट कर दिया गया कि ये मेरे शब्द नहीं, नरेंद्र मोदी के हैं। और आज की डेट तक मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी तक इस झूठ को फैला रही है। अब बात करते हैं कोयले से स्टोव जलाने की। शायद बीजेपी नेताओं का ज्ञान यहां तक ही है कि स्टोव ऐसा होता है जो मिट्टी के तेल से जलता है। बीजेपी नेता या तो इतना ही जानते हैं या जानकर भी देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये जो मिट्टी के तेल से स्टोव जलता है, ये तो आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टोव का मतलब होता है चूल्हा, और स्टोव कई तरीके के होते हैं। अगर उन्होंने कोयले से जलने वाला स्टोव नहीं देखा है तो जरा देखिए, यह होता है कोयले से जलने वाला स्टोव। इसमें कोयले से स्टोव जलाया जा रहा है और तमाम जो ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां हैं, उस पर यह मिल भी जाएगा। देश की पब्लिक ही इसे एक्सपोज कर रही है। एक और कोयले से जलने वाला स्टोव आप देखिए, इसको भी स्टोव ही कहा जाता है। तो या तो बीजेपी नेताओं का अंग्रेजी का ज्ञान सीमित है या देश की जनता को मूर्ख समझ लिया गया है। और दोस्तों, दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी नेता ही ये मूर्खता नहीं फैला रहे, बहुत सारे लोगों ने इसे मजाक का विषय मान लिया है कि राहुल गांधी कितने बड़े मूर्ख हैं जो कोयले से स्टोव जलाने की बात करते हैं, जबकि ऐसे लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। यह नहीं पता है कि स्टोव कितनी तरह के होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी स्टोव है और ये भी स्टोव है, और भी कई तरह के कोयले से जलने वाले स्टोव आपको मिल जाएंगे। कई बार आप पनीर टिक्का वगैरह खाने जाते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कि कोयले से जलाकर उसको पकाया जाता है, तो वो भी कोयले से जलने वाला ही स्टोव होता है। जो भी चूल्हा होता है उसको स्टोव ही कहते हैं। इसके बावजूद बीजेपी नेता जानबूझकर इस मूर्खता को फैलाते हैं, मस्करी वाली राजनीति करते हैं, और देश के करोड़ों लोग इसे सच भी मान लेते हैं। जिन लोगों तक हम जैसे यूट्यूबर की वीडियो नहीं पहुंचते, वहां तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पहुंच जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के नेताओं के जो ट्विटर हैंडल हैं, फेसबुक पेज हैं, व्हाट्सएप चैनल है, उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है। उसके बाद मीडिया चैनल उनके लिए काम करते हैं। उसके बाद तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, अनेकों ऐसा तंत्र बना लिया है बीजेपी ने जहां तक सच नहीं पहुंच पाता, और झूठ का तंत्र वहां तक फैल चुका है। सच जब तक पहुंचता है, झूठ पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा चुका होता है। यह एक कड़वी सच्चाई है।
और दोस्तों, अगर राहुल गांधी कभी कुछ गलत भी बोल जाए, जुबान भी फिसल जाए, तो हर किसी के साथ ऐसा हो जाता है। हमारे आपके साथ भी ऐसा हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री भी ऐसी बातें कर जाते हैं। नाले की गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि बादलों के पीछे से अगर लड़ाकू विमान उड़ेगा तो फिर रडार पर सिग्नल नहीं जाएगा। तो मीडिया एंकर और बीजेपी नेता क्या प्रधानमंत्री के ऐसे बयानों पर कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी कई बार गिनती में गलतियां कर जाते हैं। मानवीय भूल कई बार हर किसी से हो जाती है, लेकिन यहां पर खुद मूर्खता करने वाले लोग भी राहुल गांधी को मूर्ख बता रहे हैं। आप ऐसे हल्के मुद्दों पर मस्करी वाली ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।